नमस्कार स्टूडेंट्स, हम दिनेश वर्मा फ्रॉम त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन। आज हम आए हैं एसएस एजुकेशन ट्रस्ट कॉलेज, दिस इज स्कूल ऑफ नर्सिंग, टू सी और टू विटनेस द ओथ सेरेमनी ऑफ द नर्सिंग स्टूडेंट्स। हम पूरे स्टूडेंट्स के लिए ये इंफॉर्मेशन देना चाहेंगे या फिर ये हम बताना चाहेंगे पूरे स्टूडेंट्स को कि अगर आप लोग पढ़ते हैं तो सिर्फ किताब में मत पढ़ो या फिर सिर्फ पास होने के लिए ना पढ़ो, ऐसा पढ़ो कि ताकि आप फ्यूचर में आपकी पढ़ाई को कुछ यूज़ कर सकें। अगर आप ओथ लेता है तो वो ओथ को नॉर्मली ना ले। पढ़ाई जब ख़त्म होते हैं तो वो पढ़ाई को यूटिलाइज करना सीखो, बांटो अपने एजुकेशन को, तब जाके आपका एक्सपीरियंस बढ़ेंगे, तब जाके आपकी नॉलेज बढ़ेंगे। बांटने से और मिलता है, इसलिए हम बोलते हैं अगर आप लोग पढ़ते हैं सिर्फ किताब को ब्लाइंडली ना पढ़े, तो किताब में जो लिखा हुआ है उनको वही लाइन को अच्छे से समझे, अच्छे से समझ के प्रैक्टिकली यूटिलाइज करें। ट्राई यूजिंग इट इन अ डिफरेंट वे रादर देन जस्ट बाय हार्डिंग इट एंड राइटिंग इन एग्जाम। सिर्फ पढ़ के बाय हार्ड करके लिखने से, एग्ज़ाम पास होने से आप एजुकेटेड नहीं बन जाते। आप एजुकेटेड तभी बनेंगे जब आपको पूरी लैंग्वेज, पूरी लेसन समझ में आएगा, तभी आप एजुकेटेड बोला जाएगा। अगर आप एजुकेटेड होना चाहते हो तो सिर्फ किताब में लिखे हुए लाइन को मत पढ़ो, किताब में लिखे हुए लाइन को समझो, प्रैक्टिकली समझो और प्रैक्टिकली यूटिलाइज। सर बेंगलुरु में सर बहुत सारा त्रिपुरा का स्टूडेंट लोग आता है, इधर नर्सिंग पढ़ने के लिए आता है, लेकिन इधर बेंगलुरु में नर्सिंग पढ़ने के लिए आता है, लेकिन उन लोगों का थोड़ा प्रॉब्लम भी होता है इधर। वो प्रॉब्लम के लिए आप लोग क्या करोगे सर? प्रॉब्लम क्या होता है? आप लोग उधर जो कॉलेज में आता है, कॉलेज में फाइनेंशियल या कॉलेज में कुछ भी उन लोगों का प्रॉब्लम होता है, तो आप लोगों का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा सर? प्रॉब्लम तभी आती है जब हम इरेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं, जब हम खुद रिस्पॉन्सिबल होता है ना, जो चाहते हैं वो हम कर सकते हैं। अगर हम करने की क्षमता नहीं रखेंगे तो नहीं कर सकते। अगर हम करना चाहते हैं बाय हुक और बाय क्रुक, आई हैव टू गेट इट डन, तो वी कैन गेट इट डन। देखो, स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए आते हैं, फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं, पता है जितना भी नर्सिंग पढ़ने के लिए आते हैं मोस्ट ऑफ देम कम्स फ्रॉम अ लोअर बैकग्राउंड या पुअर बैकग्राउंड, बट उसमें आप समझो कि आप लोगों को स्कॉलरशिप दिया जाता है। अगर स्कॉलरशिप दिया जाते हैं तो फालतू का खर्चे करने में यूटिलाइज ना करें। स्कॉलरशिप अमाउंट मिलते ही आप कॉलेज में जमा कर दो, दिक्कत नहीं है, तभी जाके आपका एजुकेशन सक्सेस होगा, सक्सेसली जा पाएंगे। हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं कि स्कॉलरशिप अपने अकाउंट में आने के बाद कोई मोबाइल खरीद लेता है, कोई बाइक खरीद लेता है, कोई कुछ भी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग करते हैं, ऐसा नहीं बोलते कि सभी लोग करते हैं। बहुत सारे डेडिकेटेड स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ना चाहते हैं। हम यही बोलना चाहेंगे पूरे स्टूडेंट्स को, समझो हमारे माँ बाप, आपके माँ बाप कितना मुश्किल से क्या सोच के आपको पढ़ने के लिए भेजा है। ये ना सोचे कि हमारे माँ बाप ने हमको यहाँ ढकेला पढ़ने के लिए, इसलिए हम आया। ये सोचो कि आपके लिए भी फ्यूचर बनेंगे। स्ट्रगल तभी हो सकता है जब हम खुद चाहेंगे। सर नर्सिंग जब लोग कंप्लीट हो जाता है तभी एक जॉब के बारे में स्टूडेंट लोगों के बीच में एक मिस अंडरस्टैंडिंग उन लोगों को होता है, गवर्नमेंट जॉब नहीं मिलता है, ऐसा वगैरह वगैरह। तो इसके लिए आप क्या बोलना चाहते हैं? गुड क्वेश्चन। दिस हैज़ बीन देयर इन माई माइंड फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम। बहुत देर से, बहुत दिनों से पढ़े थे कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ना, देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट पासिंग एवरी ईयर, बट लोग क्या करता है, पढ़ाई ख़त्म करके गांव चले जाते हैं ये उम्मीद में कि गवर्नमेंट जॉब मिलेंगे या गवर्नमेंट जॉब अप्लाई करेंगे, बट ये नहीं सोचते। हर साल हजार स्टूडेंट्स पास होते जाते हैं, तो उनके पास भी ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि सबको जॉब दिला दे। बट प्राइवेट में आपको अपॉर्चुनिटी है, अगर आप करना चाहते हो, आपको करियर ग्रोथ करना चाहते हो, फॉर मनी, सिर्फ पैसा के लिए नहीं, अपने एक्सपीरियंस के लिए आपको जॉब करना पड़ेगा। अगर कर्नाटका में करना हो, कर्नाटक में पढ़ने के लिए आए हो, तो स्टार्टिंग से कन्नड़ा लैंग्वेज नहीं आती। आप बेंगलोर के स्टूडेंट हैं, कर्नाटका के स्टूडेंट हो, कन्नड़ा आना चाहिए। अगर आप नर्सिंग हो तो, अगर नर्स हो तो हाउ विल यू कम्युनिकेट इफ यू डोंट नो द लोकल लैंग्वेज? त्रिपुरा में अगर पढ़ने जाएंगे तो हम बंगाली कॉर्पोरेट में कम्युनिकेट करते हैं। सिमिलरली कर्नाटका में कन्नड़ा, इंग्लिश, हिंदी चलती है, पर हर जगह हर बार हिंदी नहीं चलती, लोकल लैंग्वेज जो है वो ज़्यादा चलती है। इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी नर्सिंग पढ़ने के लिए आते हैं या कोई भी पढ़ने के लिए आता है, नर्सिंग और लैब टेक्नीशियन, such type of jobs or such type of education, start learning Kannada, start learning the local language from the first year itself.
ताकि आपको फ्यूचर में व्हेन यू फिनिश योर एजुकेशन यू कैन गो गेट जॉब इन अ लोकल हॉस्पिटल्स एंड बिल्ड योर करियर. डोंट डू जॉब फॉर मनी अलोन. Do the job for experience. Do the job to spread knowledge. थैंक यू सर. आपका नाम और रेजिग्नेशन सर? मेरा नाम दिनेश वर्मा है. आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ त्रिपुरा पीपल फाउंडेशन बैंगलोर. इट्स एन NGO in Bangalore. थैंक यू सर.